हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का अगर आपको जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन चाहिए, तो उसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का ये कहाँ से आया। अगर आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखना है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ये हो गई एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल मेथड। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो है ये है इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये फंक्शन हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। इसका फॉर्मूला है एच अपॉन थ्री टाइम्स वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस टू टाइम्स वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई सिक्स अप टू वाई एन माइनस टू प्लस फोर टाइम्स वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई फाइव अप टू वाई एन माइनस वन। अब यहाँ पर आपको एक इवन दो ये फॉर्मूला बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखने में बहुत इजी है। आपको कैसे ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इट इज इक्वल टू एच अपॉन थ्री फर्स्ट टर्म, ये वाई जीरो और वाई एन ये फंक्शन की वैल्यू है, तो ये फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू रहती है और ये रहती है लास्ट फंक्शन की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस टू टाइम्स ऑल इवन टर्म्स, लेकिन ये जो इवन टर्म्स है ये रिमेनिंग इवन टर्म्स रहेगी, प्लस फोर टाइम्स ऑल ऑड टर्म्स। इस तरह से अगर आप फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी जाएगा। लेकिन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में जो हम डिवीजन करते हैं ये स्ट्रिक्टली इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होने चाहिए। एक एग्जांपल डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6 1 minus e raised to power minus x upon 2 dx by using Simpson's वन थर्ड रूल। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि हमें कितने इंटरवल्स इस्तेमाल करने हैं, इसीलिए ये चॉइस अब हम पे है कि हमें यहाँ पर कितने इंटरवल्स होने चाहिए। लेकिन आपको जैसे कि मैंने जस्ट प्रीवियसली बताया है कि नोट क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो नंबर्स है ये इवन नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पर होने चाहिए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो रहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय इंटरवल। ये जो इंटरवल है ये स्ट्रिक्टली इवन नंबर होने चाहिए। अब इसी रूल के अकॉर्डिंगली देखिए इंटीग्रेशन की अपर लिमिट है 6, लोअर लिमिट है 0, तो ये 6 माइनस 0। अब देखिए इंटरवल जो है हम इवन ही कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम 2 इंटरवल ले सकते हैं, 4 इंटरवल ले सकते हैं और 6 इंटरवल ले सकते हैं। आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा इंटरवल आप लेंगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल बढ़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये जो डिविजन्स है ये 4, 6 अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा प्रिफरेबल रहेगा, जो कि सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा और एक्यूरेसी भी ठीक-ठाक रहेगी। तो देखिए मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो है वो 6 कंसीडर करता हूँ, तो 6 अपॉन 6 ये हो जाएगा h की वैल्यू 1। तो देखिए यहाँ पर h की वैल्यू 1 है, इसीलिए x जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होते जाएगा। अब आपको एक टेबल बनानी है जिसमें x रहेगा और y रहेगा, जो कि फंक्शन ऑफ x है। अब x की जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू ये है लोएस्ट वैल्यू जो कि है 0, तो x की जो वैल्यू रहती है इसको हम x0 करेंगे, ये हो गया 0। अब हमारा इंटरवल कितना है h इक्वल्स टू 1 का, इसीलिए x1 की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये x2 फिर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, x3 इक्वल्स टू 3, x4 इक्वल्स टू 4, x5 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और x6 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। इस तरह से आप पूरी x की वैल्यूज पहले लिख सकते हैं। अब हमें इस्तेमाल करनी है, हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में जो x है उसके जगह पर सिर्फ पुट करनी पड़ेगी जो भी करंट x की वैल्यू है वो। इसीलिए यहाँ पर y जो है फर्स्ट y जो है उसकी वैल्यू रहेगी y0, तो y0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें सिर्फ 1 माइनस, ये इंटीग्रेशन हमें इस्तेमाल नहीं करना है, 1 माइनस ई रेज टू पावर 0 माइनस 0.2, तो 0 हो जाता है,
इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाता है। y1 जो है, y1 की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी फिर से 1 माइनस ई रेस टू पावर। अब ई रेस टू पावर x की जगह पर 1 है तो माइनस 1, ये है x1 की वैल्यू 1, तो माइनस 1/2 हमें पुट करनी है। अब आप कैलकुलेटर ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.393469। तो ये हो गई y1 की वैल्यू। अब y2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो y2 इज इक्वल टू फिर से 1 माइनस ई रेस टू पावर, अब 2/2, -2/2, तो ये हो जाता है -1, ई रेस टू पावर -1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलती है 0.632121। सिमिलरली y3 की वैल्यू कितनी होगी? आप बता सकते हैं, ये 1 माइनस ई रेस टू पावर -3/2, तो ये हो जाता है -1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू है वो मिलती है 0.776870, यानी 7 भी लिखा तो भी चलेगा। तो इसी तरह से अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो y4 इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेस टू पावर, ये कितना होगा -x, तो -4/2 यानी -2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 0.86। आपको जितने एक्यूरेसी तक लिखना है आप इसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 6 डिजिट एक्यूरेसी तक लिखा है। सेम वे से y5 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपको मिलेगी 0.917915, और आखिरी में x6 अगर पुट करते हैं तो y6 आपको मिलेगा और उसकी वैल्यू मिलेगी 0.950213। अब हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है सिम्पसन्स 1/3 रूल का। जो फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियसली देखा है, h/3 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू देखिए क्या है, y0 ये है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू है y6, तो फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू यानी y0 प्लस y6 प्लस 2 टाइम्स ऑल इवन वैल्यूज, लेकिन ये इवन वैल्यूज रिमेनिंग इवन वैल्यूज रहनी चाहिए, तो प्लस 2 टाइम्स। अब y0 और y6 कट गया, क्या है तो y2 और y4 ये है इवन वैल्यूज, प्लस 2 टाइम्स इवन वैल्यूज प्लस 4 टाइम्स ऑड वैल्यूज। ऑड वैल्यूज है y1, y3 और y5। अगर आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करते हैं तो h की वैल्यू है 1, तो 1/3, और ये पूरी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं जो हमने ऑलरेडी फाइंड की है, तो आपको जो फाइनल आंसर है वो मिलता है 4.098933। तो जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6 1 माइनस ई रेस टू पावर -x/2 का जो इंटीग्रल अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन है वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप एरर भी वहां पर फाइंड कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके लिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6 dx/1 plus x square यूजिंग यहाँ पर सिम्पसन्स 1/3 रूल इस्तेमाल करना है। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल इस्तेमाल करना है। 6 नंबर ऑफ सब इंटरवल्स दिए हैं, तो फाइनल आंसर इसका जो आपको मिलेगा यह है 1.366173।